हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आदित्य रंजन सर की जी की किताब का जो भी उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नई किताब है 500 की जो भी किताब है एसएससी वाला ही, एसएससी मैथ, इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एसएससी का एलजेब्रा नंबर जो एलजेब्रा है, बीजगणितीय है, इनकी पूरा ए टू जेड लगा के पूरा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना मेरे भाई, बढ़िया से क्वेश्चन को ए टू जेड सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा और डेट भी लिखा रहेगा कि कौन सा में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और कब पूछा हुआ है, ये भी दिएगा। तो एलजेब्रा चलिए स्टार्ट करते हैं हम बढ़िया से समझाने और बताने। देखिए, सबसे पहले हम बता दें तो एलजेब्रा आपका दो पहले वाली आज के लेक्चर में केवल 3 फार्मूला याद करिए। हम फार्मूला बार बार याद करवा देंगे सवाल के हिसाब से, जैसे सवाल जैसे आती जाएगी उसी तरह फार्मूला बताते जाएंगे, उसी तरह याद कराते जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी 3 फार्मूला याद रखना है आपको। देखिए कौन कौन, ये आपने ये फार्मूला जो कि आपको बचपन में ही मैडम सिखाई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए ये किसको नहीं याद है मेरे भाई, किसको नहीं याद होगा, ये बच्चा बच्चा को याद होगा, छोटे बच्चे दूध पीते हुए बच्चे को भी याद है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। ये वाला देखिए ए माइनस बी कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें, क्या दिक्कत है सर, ये भी तो याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कि नहीं। केवल प्लस है तो यहाँ प्लस चाहिए, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना है, बस बस सिंपल। एक फार्मूला और मैं बोलूंगा कि मेरे भाई एक काम करो, एक फार्मूला और याद कर लो। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब याद कर लो। देखो ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी ना, इतना याद करो भी। 3 फार्मूला याद करो। देखो फार्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सवाल के हिसाब से याद कराएंगे ना, ताकि आपको ज्यादा जोर भी ना पड़े, ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े। थोड़ा थोड़ा से काम कराकर पूरा आपको याद भी करा देंगे, मेरा याद ये काम भी हो जाएगा, सवाल भी बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए 3 फार्मूला याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के लिए माइनस लगा देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस याद करते हैं, हमको उम्मीद है कि आपको ये सब याद है, बिल्कुल याद है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन बताने, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बताने की क्वेश्चन कैसे होगा, अब किस टाइप का क्वेश्चन पहले मिलने वाला है ना। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम बताएंगे। देखिए अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि जैसे कि x है प्लस 1 अपान में x है इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दिए 3, ठीक, यहाँ दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पहले बता दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा लगाने वाले हैं, अभी हम लगाने वाले हैं। इसको हम रब करेंगे, सभी मिटाएंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक याद रहेगा तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा यार। देखना कैसे, देखो अगर इसको जनरली सॉल्यूशन किया जाए तो कैसे सॉल्यूशन करना होगा, इन दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, इन दोनों तरफ x प्लस 1 अपान में x का होल स्क्वायर, इधर भी 3 का भी स्क्वायर करना होगा। देखो इसका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला पहले ए हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है बी, ये ए ये बी, आपको ये बात मालूम होगी, ठीक ना, ये बात मालूम होगी। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान में बी स्क्वायर प्लस का 2a क्या है x, b क्या है 1/x ना, 2ab, इधर क्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये देखिए x से ये x कैंसिल, चलिए कैंसिल, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू बताना है ना, तो इसको हम लिख लेंगे, ये बाकी सब उधर भेज देंगे। तो ये कितना होगा 9 माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7। इसका आंसर कितना आ गया 7 आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई 7 आ रहा है। बोल आपको समझ में आ रहा है एक चीज, यहाँ पे देखो इसको हमने सॉल्यूशन किया, इसका आंसर आया 7, है कि नहीं। ऐसे सॉल्यूशन करते जाओगे तो 7 आएगा। तो एक चीज आपको हम बता दें कि ऐसे देखिए, ऐसे पूछ ले तो देखो इतना सॉल्यूशन थोड़ी करने के लिए मिलता है एग्जाम में, नहीं ना, टाइम कम रहता है, तो इसके लिए छोटा छोटा ट्रिक है, बेसिक है, बेसिक ट्रिक। देखो अगर ये दिया है, अब पूछ ले आपसे ये, अभी हम बता रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, एन स्क्वायर माइनस का 2 याद रखना है। देखो एन स्क्वायर माइनस का 2 कैसे बना है आपको ये भी बता देते हैं। देखो इधर इधर देखो, यहाँ पे देखो हम कह देते हैं कि x प्लस 1 अपान में x की जगह हमारा n है, n है ना, n है। अब हम करते हैं क्या, इधर बता रहे हैं आपको। देखिए पहले अगर n यहाँ ले लेते n, तो दोनों साइड स्क्वायर करते कि नहीं, स्क्वायर करते तो हमारा ये फार्मूला बन जाता, इधर भी हमारा n स्क्वायर रहता। क्लियर, n स्क्वायर अच्छा पूरा ही बता देंगे ना, ताकि आपको तुम पूरा समझ में आए ना मेरे भाई। 1 मिनट लगेगा और क्या, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, केवल समझाने में समझ में आए। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर
प्लस का 2ab ऐसे लिखेंगे, इधर भी तक करेंगे तो हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये n क्या दो क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस कर दो। देखो इस यही फार्मूला लेके हम आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू बताना होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए एन स्क्वायर माइनस कर दो। बोलिए याद है, इतना कौन बनाने जाएगा, नहीं बनेगा ना। हाय देखिए अब हम यहाँ पे कह दी कि यहाँ पे हमारा 3 है, तो इसका देखो आंसर कितना आया था, 7 आया था ना, देखो 7 कैसे आएगा, 3 यहाँ एन का वैल्यू हम बता दें कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर करो माइनस का 2 करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 7, आंसर, बिल्कुल आंसर। अब देखो यहाँ पे हम कर दें कि यहाँ पे हमारा n का वैल्यू हमारा यहाँ 4 है, तो इसका आंसर बताओ। देखो 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करो कितना आ गया 14, आंसर। समझ में आया, तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे, घबराना नहीं। देखो ये हम ये वाला बता दिए कि एन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल जाए तो एन स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ये क्यूब वाला के लिए फार्मूला डायरेक्ट ये है, अभी हम बता देंगे ये कैसे होगा, लेकिन सवाल आने दो, ऐसे सवाल आएगा तो इसे टाइप वाइज हम बताते जाएंगे, ताकि आपको इसके कैसे बना है ये भी सिखा देंगे और कैसे सॉल्यूशन करना है ये भी सिखा देंगे। ठीक, ये ऐसे सवाल कहेगा तो ये इसका ट्रिक है, ये कैसे बना है ये भी सिखा देंगे और कैसे करना है ये भी बता देंगे, ठीक ना। तो पहले फिलहाल के लिए इस वाले सवाल पे मिल रहा है, इसको कैसे करना है याद रखना, x प्लस 1/x इक्वल टू n होता है, डायरेक्ट याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को वैल्यू डायरेक्ट हमको रखना है, तो एन स्क्वायर माइनस 2 पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, बस अब सॉल्यूशन सवाल लगाने स्टार्ट करते हैं। पहले फिलहाल के लिए रफ करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन का धजिया उड़ाने स्टार्ट कर देते हैं, मेरे साथ साथ आप तुम क्वेश्चनों का धजिया उड़ा देंगे, साथ में जुड़े रहिए मेरे भाई, पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम पूरा दिमाग में न छाप दिए तो कर देना मेरे भाई कि नहीं। अभी देखो हम छोटा सा फॉर्मूला याद कराए थे कि ये तुम्हारा दे दिया x प्लस 1/x का वैल्यू तुम्हारा n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ ले तो क्या कहोगे, n स्क्वायर माइनस का 2 कहोगे। ठीक, कंप्लीट। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, अब क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, बढ़िया से देखना है, और ऑप्शन भी दिया है, डेट भी दिया है, कितना में पूछा हुआ है आपको, ताकि पता चले कि हाँ इतना में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं। अब मेरे सॉल्व करने से पहले आप आंसर बताना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि ये इसका आंसर ये है, ठीक ना मेरे भाई। बस चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट वे में छोटे वे में लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ऑप्शन में टिक मारते जाएंगे, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए लिखा है ए प्लस 1/a का वैल्यू कितना दिया है, ये 12 दिया है, कितना दिया है, ये 12 दिया है। फिर उसके बाद हमसे पूछ लिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू हमसे क्या क्या है पूछ लिया है, इसका वैल्यू क्या होगा कि नहीं। बस बात खत्म, तोड़ो यार, यही तो हम भी बताए थे कि n दिया है, इधर हमसे पूछ लिया उसका वैल्यू, तो n स्क्वायर माइनस का 2, यही बताना है हमें। तो देखो इतना सॉल्यूशन करने नहीं जाएंगे हम, एक बार हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन कर दिए, बता दिए एग्जांपल, अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ इसका वैल्यू n है, अब हमको क्या बताना है, इसका वैल्यू n स्क्वायर माइनस का 2 बताना है ना। तो देखो ये n कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस का 2, तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस का 2 कितना हुआ जी 100 कितना हुआ 42 आंसर हो जाएगा। तो 142 कौन सा ऑप्शन में है, 142 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है ना मेरे भाई। एक स्टेप नहीं समझ में आना तो एक पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताते, थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, घबराना नहीं, अगर आ रहा है तो आगे बढ़ा दो, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता रहे। देखो अरे मेरे भाई देखना, इन दोनों की तरफ स्क्वायर कर लो, क्या करना है ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, क्लियर। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह लिखोगे बी की जगह लिखोगे, इधर करोगे कितना 12 का स्क्वायर करोगे 144 करोगे ना 144, ये ए से ये दोनों ए नहीं काट दे रहे हैं क्या। अब देखो हमको इसी का वैल्यू बताना है ना, तो इसका वैल्यू बताना है, बाकी सब इनको इधर भेज दो। तो ये को ए स्क्वायर प्लस 1/a² ये केवल 2 बचा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 कर दो कितना आ गया 142 आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। इतना कौन सॉल्व करने जाएगा, डायरेक्ट याद रखो ना। अब ये भी नहीं लिखना है, आपको दिमाग में चाहिए, दिमाग में चाहिए, लेकिन हम लिख के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए और कर भी पाए, लेकिन इतना भी लिखना की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से 2 माइनस कर दीजिए 142 आंसर कि नहीं। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है तो देखते जाइए साथ ही साथ, एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 1 में,
ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैठाते हैं इसको, बैठा दें क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन जैसे दिया वैसे हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है, लिखते जाएंगे साथ ही साथ करते जाएंगे। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन साथ साथ दिख रहा होगा, आप जल्दी जल्दी ऑप्शन में या टिक मार दो, स्पीड में करो। कॉपी कलम लेके बैठोगे ना तो मजा आएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथ मेहनत करते जाओ यार। मैं भी बच्चा हूँ, मैं तैयारी करता रहता हूँ, आप ही साथ साथ तैयारी आप ही करते होंगे, तो आप भी ये सब पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, तो आप लगाते जाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए ना। चलिए दे दीजिए, इतने y प्लस वाई अपन में 8, y का वैल्यू कितना दिया है 8, y प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमसे क्या किया है, पूछ लिया है, इतना पूछ लिया है, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा बताएंगे आपको कि ये यहाँ कितना है, n का वैल्यू है, तो हमको कितना का वैल्यू बताना होगा, n स्क्वायर माइनस 2 का, n के जगह 8 है, यहाँ 8 रख लिए, 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस कर दो, कितना आ गया जी 62 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है 62। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है कि नहीं। देखो हम ये लिख रहे हैं जानबूझ के ताकि आपको ये वाला चीज याद रहे, ये मत कहना कि क्या बार बार लिख रहे हैं, ये हम ये लिख रहे हैं ना कि आपको याद रहे डायरेक्ट। देखना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 2 कम कर लो 62 आंसर, नहीं मार दे देंगे ठीक, लेकिन आपको भी याद रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको भी याद रहना, नहीं लिखना है यार मत लिखो, लेकिन सॉल्यूशन टिक मारते रहो। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बिल्कुल पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं कहना है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है तो क्या पूछा रहा है क्वेश्चन तो लगाते जाओ ना, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो, यहाँ पे पहले दूसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 1 अपान में x को वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है। फिर हमसे क्या पूछ लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमसे क्या कर लिया है, पूछ लिया है। लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ n का वैल्यू है, तो हमें बताना है n स्क्वायर माइनस का 2, इसी का वैल्यू बताना है। n देखो कितना है 15, 15 लिख लो, 15 का स्क्वायर माइनस का 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी जल्दी बताओ मेरे भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लिख दिया 225, माइनस का 2 कर दो कितना हुआ जी 223 हुआ, 223, 223 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। हो गया, कंप्लीट होता जा रहा है, पसंद आता जा रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मजा आता चला जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे ए टू जेड अलजेब्रा का, ठीक ना। जितना भी टाइप नंबर 1 लगा है ना, जितना भी टाइप है सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी ये टाइप नंबर 1 चल रहा है तो टाइप नंबर 1 खत्म करते जाओ। देखो इसको मिटाए, 3 नंबर हो गया, चौथे नंबर क्वेश्चन को, चौथा क्या दिया है, x प्लस 1 अपान में x को वैल्यू कितना दिया है, ये 7 दिया है। हमसे पूछ लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ ना। देखो हमको एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमने वादा जो किया है, हमने बोला है कि एक से लगाकर जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे, तो सबको सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसे करते जाओ। देखो इसका वैल्यू कितना है हमारा n, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2, कितना आंसर हो जाएगा 47, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही है, जो कि ए फॉर आदित्य रंजन सर, ठीक ना। चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां, स्क्रीन शॉट लेते जाइए, पूरा लगाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, रूट में दिया है, रूट में x है प्लस 1 अपान में रूट में x है, और ये क्या है हमारा 7 है, इधर कितना दिया है जी x प्लस 1 अपान में x, इसका वैल्यू हमें बताना है। देखो भाई घबराना मत, ये मत कहना कि सर ये दिया है इससे तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर दिया था, तो हम आंसर हम बता रहे थे n स्क्वायर माइनस का 2 करके, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत हो। देखो ध्यान से देखो, ये तुम ये रूट है ना, ये रूट में x, इसी का तुम स्क्वायर करो ना, तो ये स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर से रूट हटके एक तो नहीं आएगा, ये स्क्वायर ही करके दिया है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं नजर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, याद रखना कि नहीं। देखो ये देखो बस ये हमारा n हो गया, स्क्वायर किया यार, देखो ये इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, तो हमको डायरेक्ट लिखना है n स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2, ये कितना हुआ 49 माइनस का 2, तो कितना हुआ 47, हमारा क्या है करेक्ट आंसर है।
47 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि नंबर ए फॉर आदित्य रंजन सर। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, मजा लेते रहिए, पूरा एकदम ए टू जेड बेसिक सवाल जैसा भी क्वेश्चन है लगाते जाएंगे, आसान है लगाते जाओगे। टाइप नंबर में लगाया है तो हम कह रहे हैं कि ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां हो गया, 6वें नंबर पे आते हैं, इसको करते हैं आप 6वें नंबर क्वेश्चन। माइक नहीं बंद होना चाहिए मेरी। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया है देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया है a प्लस 1 अपान में a को वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, हमसे पूछ लिया है। लो थोड़ा सा चेंज किया, ये थोड़ा सा चेंज किया है, कोई बात की दिक्कत नहीं। 3/4 e स्क्वायर प्लस 1 अपान में e स्क्वायर का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा ना। क्या सर कभी कभी एकदम हमेशा एक ही सवाल लगाते जा रहा है, एकदम बोरिंग हो गया, एकदम मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी मजा नहीं आ रहा है। लो थोड़ा सा बदला है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदला है तो क्या इसको ऐसे सवालों में भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, बताओ कर पाओगे ना मेरे भाई। देखना यही तो है, इसका स्क्वायर करो ना, ये n का वैल्यू है, यहां से हम बोले कि यहां से यहां तक तो इसका तो वैल्यू होगा n स्क्वायर माइनस 2, और गुड़े में ये क्या है 3/4 है। यहाँ पे क्या रखोगे, इसका वैल्यू रखोगे कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, गुड़ी तुम्हारा क्या है 3/4। 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है बताओ, 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36, 36 में से 2 कम कर दो कितना हो गया 34, 34 ये गुड़े में क्या है 3/4 है ना। अब क्या कैंसिल करें, देखो 2 से कैंसिल करें, 2 दूनी के 4, 2 से 17, 17 से करो 17 यहाँ 51 हो जाएगा, 51/2 भाग करें तो 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 11, 2 5 10, फिर 10.5 कितना हो गया 25.5 आ रहा है, 25 क्या आ रहा है इसका 5 आ रहा है, 25.5 आ रहा है इसका आंसर, 25.5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, 36 में 2 कम करेंगे 34 हो जाएगा, कैंसिल करो ये आ जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। 1 मिनट रुकना, थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7वां की बारी है, 7वें को सॉल्व करेंगे, इसको करते रहो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया है, तो यहाँ देखिए z लिखा है प्लस 1 अपान में z लिखा है, इधर कितना दिया है z अपान में z का वैल्यू कितना दिया है। अरे यार क्या हो रहा है, रुको मोबाइल हैंग कर रही है क्या, क्वेश्चन भी भागने लगा ना, पानी लग गया यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7वां ना, क्वेश्चन नंबर 7वां है, और z प्लस 1 अपन में z का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1/2 और ब्रैकेट में लगाया है z का स्क्वायर प्लस 1 अपन में z का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें क्या होगा ये बता दीजिए ना, इसका वैल्यू हमें क्या होगा ये बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है जी। अरे यार ऐसा ही क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं, देखो इसको हम क्या करेंगे n को बनाएंगे, n हम 1/2 यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस को 2, क्लियर 1/2 यहाँ देखो n 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 कम करो कितना हो गया 14, इसको कैंसिल करो कितना हो गया 7 ना, 7 ये हमारा क्या है आंसर। अरे आंसर कहाँ से हो जाएगा, ये बराबर में 2 दिया है क्या, नहीं बराबर में 2 नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, ये डरा ही दिया ये तो हम कहेंगे 2 दिया है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या होगा कि नहीं, इतना हम लिख रहे हैं तो आके ताकि n स्क्वायर माइनस को 2 वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में भेजे में बैठ जाए, दिल गुर्दे खुद जबी जो भी चीज है वो बैठ जाए, इसलिए बार बार लिख रहे हैं, नहीं तो आप देखो जल्दी दिमाग में नहीं करोगे। देखो ये हमारा n है, तो यहाँ लिख, इसका क्या होता है n स्क्वायर माइनस को 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 कम करो 14, तो 14 1/2 और गुणे 14 करेंगे तो डायरेक्ट 7, लिखना भी नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चन को लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट करेंगे तभी अच्छा रहेगा। अब डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, ताकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे ना तभी डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ये भी याद रखिए, ठीक है ना। चलिए बैठाते हैं, 7 हो गया, 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर है 8वां, ये क्या दिया है 3y प्लस 3/में y इक्वल टू 8, ये लिखा है, हमसे पूछ लिया है y स्क्वायर प्लस 1 अपान में y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है जी, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, ये हमें यहाँ इसका वैल्यू बताइए, यही क्वेश्चन है। तो दूसरे वाला का आंसर कितना आया था 14 7 आया था ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है टिक मार लेना, हम टिक नहीं मारे थे, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ये कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा ये पानी लग गया ना तो ये हैंग कर रही है, थोड़ा सा ये पानी लग गया तो हैंग कर रही है। चलो इसको कोई नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो मेरे भाई, अब ये तुम जानते थे कि 1 + y अपान में 1 ऐसे करके दिया रहता है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं सर। अगर ये देकर क्या नया तरीका लगा दिया, नया परेशानी ला दिया, तो मेरे भाई टेंशन नहीं लो यार। इसमें से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिए, केवल y बचा प्लस 1 बटा में y बचा, इक्वल टू क्या है, 8 है। अब तुमको अभी भी यहाँ पे मालूम है, तुम्हें गैस बन रहा है, ये गुणा में इसका साइड भेजो, भाग में हो जाएगा, y + 1/y इक्वल टू क्या हुआ, 8/3 हुआ। अब तो बना लोगे। अब ये तुम्हारा ये इतना, ये तुम्हारा क्या है, n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू। अब इसको डायरेक्ट करते हैं ना यहाँ पे कि n का स्क्वायर माइनस कर दो, तो देखो ये 8/3 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्लियर। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दो, अरे गुणा कर लो, 64 माइनस का 18/9 घटा लेते हैं। देखो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, बटा में 9। 3 से कैंसिल करना है, 3 से कैंसिल करो, तो नहीं कैंसिल हो रहा था, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन में भी खेल खेलाएगी, ऑप्शन में भी वैसा दिया है। देखो पहला वाला ऑप्शन दिया है कि 5 सही 1/9 दिया है ऐसे, तो 5 9 45 1 46, तो ये हो गया हमारे को, भाग भी करोगे तो 5 9 45 1 46 बटा में 9, ये आंसर है हमारा, कि नहीं। इतना करके नहीं छोड़ रहा है, इतना पूरा सॉल्व करो, ये आंसर दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। कंप्लीट। चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। मेरे भाई पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक ना। और अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा समझ में आ रहा है तो 8 क्वेश्चन सॉल्व किया, 9वें क्वेश्चन की बारी है। देखो इसको करते हैं, रहो 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए पूरा गर्दा लेवल कर देंगे ना यार। 5y + 5/y, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। और इधर क्या है, y² + 1/y², इसका वैल्यू हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो एकदम सेम सवाल मिला है, ताकि एक सवाल कर लिए, दूसरा सवाल प्रैक्टिस कर लो, खुद से प्रैक्टिस करो। ये हमको ये क्वेश्चन लिखना है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, तो ऑप्शन भी दे रहा है, तो तुम डायरेक्ट में इसको सॉल्व करने में, सॉल्व करने से पहले ऑप्शन का टिक मार दो ना, ए वाला, बी वाला, सी वाला, तब मेरे भाई ताकि अच्छा लगेगा यार तुमको भी, सॉल्यूशन करने में मजा आएगा। देखो ऐसे में क्या कॉमन ले लो ना, फिर 5 कॉमन ले लो, y + 1/y इक्वल टू क्या है, 11। ये गुणा में ऐसा कर लो, भाग हो जाएगा, भाग 11/5, यही हमारा क्या है, n का वैल्यू है। तो हम डायरेक्ट हमको जानते हैं इसका वैल्यू कि n² - 2 पे हमारा सॉल्व हो जाता है। n का वैल्यू 11/5, 11/5, इसका करना है स्क्वायर माइनस कर 2, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर 2। अब ये क्या करेंगे, घटा लेंगे, 121 माइनस का 50 घटा लेंगे, बटा में कितना है, 25 है। देखो एक आएगा, यहाँ कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा 71, यहाँ से मतलब कि 12 में से 7 आएगा, 71 हो गया, ये 25। ये हमारा आंसर नहीं दिया है, एक बार और भाग कर लेते हैं, 25 को 25, 25 दूनी के 50, फिर 21 बटा में 25, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए फॉर आदित्य रंजन सर इज द करेक्ट आंसर, ठीक नहीं। ये हो गया हमारा 9वां नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर को सॉल्व करेंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक ना। देखो 9वां नंबर हो गया, 10वें नंबर की है बारी। 14 15 जितना भी क्वेश्चन है, 15 17 15 14 कितना क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, 15 तक, 15 तक 9 ऊपर दिए, 6 क्वेश्चन और ना, 6 जितना हो सके उतना बनाते जाओ ना। कितना तक बनाते हम लोग, चलिए जितना बन रहा है उतना बनाते चले अभी फिलहाल के लिए। ठीक, छोटा ही वीडियो रहेगा ताकि देखने वाला भी तो कम समय चाहिए ना उसको, आधा घंटा में देख ले। दूसरा लेक्चर बनाएंगे आधा घंटा, आधा घंटा रहेगा ना, ताकि ज्यादा ही अच्छा लगेगा, ये बात है। ज्यादा 1 घंटा का लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा, आधा घंटा को काफी है। तो इसको देखो 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करते हैं ना। 10वें नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां, क्वेश्चन नंबर है 10वां। ये क्या लिखा है, अच्छा ऐसे लिखा है, देखो 1 बटा में x माइनस का 2, और ये क्या है, प्लस का x है, बराबर कितना दिया है, 8। हमको बताना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है।
ऐसे ही दिया, ऐसे दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो, हमको ये रहता है सर कि ये एक्स अपान में एक्स, अरे हम एक से लिख रहे हैं एक्स प्लस वन अपान में एक्स का ऐसे देकर कुछ नंबर दे देता है, और ये देता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान में एक्स स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट सर हम इसका बता देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए एकदम सेम नंबर है, इसका स्क्वायर करके पूछ लेता है तो हम आंसर बता देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन ये हमारा एक सही दिया है, इस वाले में नहीं दिया है यार, ये बाकी सब तो एकदम स्क्वायर लगाया है, लेकिन ये वाला तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे बना लेते हैं, फिर हमारा फार्मूला बन जाएगा। कैसे, देखो इधर ये एक्स माइनस का 2 है प्लस, इसमें हम 2 माइनस कर ले तो इस साइड भी हमें 2 माइनस करना होगा। क्लियर, तो हम 2 माइनस कर लेते हैं पहले, x माइनस का 2 प्लस इसको करेंगे x माइनस का 2, इधर कितना हो जाएगा 6। अब तो हो गया हमारा, बन के तैयार हो गया, अब तो हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया कि नहीं, ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। तब हम ये हमारा क्या हो गया, n का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो n स्क्वायर माइनस का 2, 6 का स्क्वायर माइनस का 2, 36 माइनस का 2 कितना आ गया 34, हमारा क्या है करेक्ट आंसर। बात समझे, अगर ये इसके बराबर नहीं है ना, मतलब इसका सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाना होगा, अगर प्लस किया है तो प्लस, माइनस किया है तो माइनस। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहले ऑप्शन बता दें हम आपको, 34 ऑप्शन नंबर डी, फार दिल ले गई वो ना मेरे भाई। ऑप्शन भी खतरनाक ही रहेगा, बात भी खतरनाक रहेगा, ये बात है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वां हो गया 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया है, अच्छा नया खेल खेल रहा है, 1 अपन में a इक्वल टू 3। अब हमसे पूछ लिया है a के पावर 4 प्लस 1 अपन में a के पावर 4 इक्वल टू क्या, ऐसा क्वेश्चन। बहुत मजा, बच्चों का खेल खेल रहे थे, अब थोड़ा बढ़िया से खेल खेलो, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बहुत बच्चों वाला खेल के लिए अब थोड़ा सा बड़े में आओ। देखो जी, इसका स्क्वायर रहता है ना, इसका देखो, इसका पहले बेसिक से बता देंगे, फिर छोटी ट्रिक बताएंगे ना। तो पहले बेसिक बताने का ट्रिक बता देते हैं, तो बाद में बेसिक देखने में मजा नहीं आता है, तो पहले बेसिक फिर ट्रिक। देखो हमको तो डायरेक्ट याद है कि a स्क्वायर माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, लो आंसर हो जाएगा। यहाँ n लिख देंगे, n का स्क्वायर माइनस का 2 अपन में स्क्वायर माइनस का 2, डायरेक्ट कर देंगे सॉल्व कि नहीं। इसका देखो चलो डायरेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 2 कम करो 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में 2 कम करो 47, 47 कौन सा ऑप्शन है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। लेकिन हम इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे, देखना पहले ये देखो, इन दोनों a यहां से छोटे में कर रहे हैं, पूरा बढ़िया समझाएंगे। a प्लस 1 अपन में a का करो होल स्क्वायर, 3 का करो होल स्क्वायर दोनों साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3 का स्क्वायर 9, a से a कैंसिल, देखो a स्क्वायर प्लस 1 अपन में a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट लिख दे 7, क्या दिक्कत है, बस लिख दे, एक स्टेप बच गया हमारा। फिर इसे स्क्वायर कर दो दोनों साइड, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के 7 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक ना। तो a स्क्वायर करोगे तो फिर a का पावर 4 हो जाएगा, b का पावर करोगे तो a का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ये देखो a से a फिर कैंसिल है ना, कैंसिल, ये 2 फिर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, a का पावर 4 प्लस 1 अपन में a के पावर 4, 49 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, 47 करेक्ट आंसर है। देखो यही क्वेश्चन पूछा था नाम से, तो कितना हो गया 47 हो गया ना 47। चले भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम बता दिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम इसका शॉर्ट वे में बताएं तो कैसे करोगे, देखो ये ट्रिक है कि n स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 कैसे बना है ये बता रहे हैं। देखो इतने को हम ये हमको निकालना होता है, पहले बताओ ये हमको ये वाला सिस्टम निकालना होता है, तो हम लिखते हैं n स्क्वायर माइनस का 2 का 2 ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना। अगर इसका फिर से स्क्वायर करके हमको ये वाला वैल्यू निकालना होगा तो हम n स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट।
चलिए जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, अब डायरेक्ट बता देते हैं, ये तो डायरेक्ट बता ही दिया, सॉल्यूशन कर दिया, 43 आंसर आ गया हमारा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर को 12 को सॉल्व। इसको पहले कहते हैं रफ।